हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अभी आज ही के टाइम की बात हम आज दोस्तों हमारे पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है, जो हमारी एफएम ने बिल पास किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल। तो गाइस, बैंकिंग सेक्टर के लिए स्पेशली सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक की बात करें तो काफी कुछ चेंज हुआ है। हम इसकी बात आपसे करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको लेटेस्ट और अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं दोस्तों। तो मोटे मोटे 4 पॉइंट इसमें नए आए हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं आपसे। तो पहले हम जानते हैं कि जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, ये बिल है अभी इस बिल को लोकसभा में फिर राज्यसभा में पास होना है दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रपति का असेंट मिल जाएगा, तब जाकर ये एक्ट बन जाएगा। फिलहाल ये हो जाएगा, ये पास हो जाएगा आराम से। तो इसमें कौन कौन से मेजर पॉइंट है गाइस, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नाम क्या है दोस्तों इस बिल का। तो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 24 इसका नाम होगा। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 24 संशोधन दोस्तों। अब क्या क्या किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, तो गाइस यहां पर क्या आप देख रहे हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 24 वॉर पास्ड ऑन द ट्यूसडे इन द लोकसभा। इसका मतलब गाइस ये पास हो गया है लोकसभा में, यानी अब इसको राज्यसभा में पास होना जरूरी है इसको, और ये पास हो भी जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रपोजिंग द सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द बैंकिंग रेगुलेशन। तो गाइस बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल जो है ये पास हो चुका है पार्लियामेंट लोकसभा में। अब इसे पास होना है अभी पार्लियामेंट राज्यसभा में, देन राष्ट्रपति का असेंट मिलेगा तो ये एक्ट बन जाएगा। ये हालांकि ये पास हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आपको मिलेंगे हम उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए अब क्या बोला गया, तो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी मूव द बिल फर्दर टू अमेंड। इसका गाइस मतलब क्या हुआ कि जो ये एक बिल आएगा, तो एक बिल में चेंजेस से कई सारे एक्ट में चेंजेस हो जाएंगे अपने आप दोस्तों। और ये 5 एक्ट हैं। ये कौन कौन से एक्ट हैं? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1917 एंड बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980। ठीक, तो आपके जो एक्ट आएगा, जो बिल आएगा, मतलब इससे अपने आप 5 एक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आपको इन पांचों एक्ट के नाम याद रखने हैं। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो अमेंडमेंट बिल आया है इससे क्या क्या चेंज होगा, किस एक्ट में चेंज हुआ। तो आपको इन पांचों के नाम याद रखने हैं पहले तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब की प्रोविजन मतलब मेन चेंजेस क्या हुआ है उसकी बात करेंगे। तो पहले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। अब क्या बोला गया, द बिल अलाउ डिपॉजिटर टू नॉमिनेट अप टू 4 इंडिविजुअल। गाइस कुछ दिन पहले की बात है, मैं क्लास ले रहा था यूट्यूब पर इंटरव्यूज की। तो मैंने क्लास में बताया था कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, एफडी या आरडी है, तो आप बस एक नॉमिनी को असाइन कर सकते हैं। नॉमिनी दोस्तों, नॉमिनी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है, कल को अगर मैं नहीं रहता हूं तो मेरे अकाउंट के सारे राइट्स मेरी मम्मी के पास चला जाएगा, बिकॉज मेरी मम्मी नॉमिनी है मेरे अकाउंट की। तो दोस्तों अभी तक हमारे पास अपने अकाउंट में केवल एक नॉमिनेशन के लिए ही हमें राइट्स दिए गए थे। बट अब गाइस क्या होगा, अब आपके पास अपने अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड करने का पावर होगा। अब ये अकाउंट चाहे करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, आरडी हो। ठीक है, देखिए तो बोला गया है बैंक अकाउंट और एफडी, इसका मतलब चारों अकाउंट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। रिप्लेसिंग द करंट सिंगल नॉमिनी सिस्टम, यानी अभी तक केवल सिंगल नॉमिनी को ही आप ऐड कर सकते थे, अब एक साथ आप 4 लोग को ऐड कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों क्यों हुआ? तो बेटा कोविड-19 में हमने देखा कि काफी लोग की मृत्यु हुई अचानक से। तो बेटा वहां पर नॉमिनेशन में गड़बड़ी आ गई थी। वहां पर हमारी एफएम ने पाया कि भाई जो नॉमिनी भी थे उनकी भी डेथ हो गई, अब किसके पास जाए पैसा ये। तो ऐसी दिक्कत आई थी, दैट्स वाई हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चेंजेस किए हैं। अब दोस्तों क्या बोला गया, द बिल परमिट डिपॉजिटर टू ऑप्ट फॉर आइदर साइमल्टेनियस नॉमिनेशन वेयर नॉमिनी आर असाइंड स्पेसिफिक परसेंटेज शेयर्स और सक्सेसिव नॉमिनेशन वेयर नॉमिनीज इनहेरिट इन अ प्रीडिफाइंड ऑर्डर। इसका मतलब गाइस देखिए, अब दोस्तों ये मेरे ऊपर होगा, अगर मैं एक साथ 4 नॉमिनी ऐड करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं। पहला राइट दोस्तों, मैं भी गाइस मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं नॉमिनी की, मेरी मदर है, मेरी फादर, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा। ठीक, तो बेटा मैं 4 लोग को एज ए नॉमिनेटर ऐड करना चाहता हूं। तो बेटा मेरे पास पावर है
कि मैं चाहूं तो एक साथ चारों लोग को नॉमिनेट कर सकता हूं, मैं नॉमिनेशन हो जाएगा उसका, मतलब कि कल को मैं नहीं रहता हूं तो इन चारों लोगों में बराबर बराबर से पैसा बढ़ जाएगा। या तो बेटा ये तरीका है। दूसरा बेटा तरीका क्या है? दूसरा है प्री डिफाइंड ऑर्डर। इसका बेटा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गाइस जैसे मान लीजिए कि मैंने चारों का नाम लिखवाया, लेकिन मैंने सबसे पहले पावर दी अपनी मम्मी को दी। अगर मैं नहीं रहूंगा तो पैसा माता जी को मिलेगा, अगर माता जी नहीं रही तो फादर को मिलेगा, फादर भी नहीं रहे तो मेरी वाइफ को मिलेगा, जब वाइफ भी नहीं रही तो फिर मेरे बच्चे को मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप ऑर्डर में भी नॉमिनेशन कर सकते हैं किन्हीं चार लोगों का। तो ये एक अच्छी बात है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पहला प्रोविजन आपके सामने है दोस्तों, क्या चेंजेस हुए हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए अब गाइस प्रोविजन नंबर 2 की बात करेंगे। क्या बोला गया है? रीडिफाइनिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट फॉर बैंक डायरेक्टरशिप by raising the threshold from the rupees 5 lakh to rupees 2 CR। अब इसका मतलब गाइस क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बैंकों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। दोस्तों, जो भी बैंकों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है वो बैंक का शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो गाइस अभी तक नियम क्या था कि जो भी डायरेक्टर बनेगा वो बैंक को दोस्तों, उसके पास बैंक का केवल 5 लाख का शेयर होगा। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द रुपीज 5 लाख, तो उसके पास केवल बैंक का 5 लाख शेयर रह सकता है। अब इसको बेटा चेंज किया गया है और 5 लाख के लिमिट को हटाकर अब 2 CR कर दिया गया है। यानी जो डायरेक्टर होगा उसके पास बैंक का जो शेयर है वो 2 करोड़ रुपए तक हो सकता है। और ये सब क्यों किया गया दोस्तों? देखो बेटा लिखा कि 66 डिकेड, मतलब 60 साल के पहले ये नियम बना था। 60 साल से पहले भाई चीजें चेंज हो गई हैं, अब चीजें चेंज हो गई हैं दोस्तों। आप बेटा जानते हो ना आजकल चलता है स्वीट शेयर। इसका बेटा मतलब कि अगर मान लो मेरी कंपनी है और मैं देख रहा हूं कि मेरा एम्प्लॉय जो है ये बड़े अच्छे से काम कर रहा है, इससे कंपनी ग्रोथ हो रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एम्प्लॉय को शेयर दे दिया, थोड़ा सा उसे पार्टनर बना लिया ताकि वो मोटिवेट होकर और काम करे। तो डायरेक्टर का शेयर जब बढ़ेगा तो डायरेक्टर भी और अच्छा काम करेंगे। तो 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 CR कर दिया गया है। ये नंबर 2 का हमारा प्रोविजन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते। नंबर 3 प्रोविजन दोस्तों क्या बोला गया? इट ऑल्सो ग्रांट बैंक ग्रेटर फ्रीडम इन डिसाइडिंग द रिम्यूनरेशन फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। दोस्तों आपको बेटा पता है कि रिजर्व बैंक का नियम भी है कि हर बैंकों को अपने बैंक में ऑडिटर अपॉइंट करना होता है जो बैंक का ऑडिट करते हैं। तो बेटा ये जो ऑडिटर होते हैं इनकी सैलरी डिसाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितनी सैलरी बांटनी है। तो अब दोस्तों क्या है कि पावर बैंक को मिल जाएगा। अब बैंक डिसाइड करेंगे जो ऑडिटर है उन्हें कितनी सैलरी बांटनी है। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते। चौथा पॉइंट है, अब बेटा क्या बोला गया? मॉडिफाई रेगुलेटरी रिपोर्टिंग डेडलाइन टू द 15th एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग सेकेंड एंड द फोर्थ फ्राइडे। दोस्तों इसका मतलब बेटा क्या हुआ? यहां पर हम फोर्थ नाइट की बात कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनेगा। दोस्तों हर बैंकों को अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक, तो हर बैंक को रिपोर्टिंग करनी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बेटा रिपोर्टिंग होती कब है? बेटा रिपोर्टिंग होती है फोर्थ नाइट पर, मतलब हर 14 दिन पर। दोस्तों 14 डेज मैंने क्यों बोला? क्योंकि सेकेंड फ्राइडे एंड फोर्थ फ्राइडे बोला गया है। सिंपल भाषा में दोस्तों बैंकों के ऊपर यह भी मतलब एक तरह का ऑब्लिगेशन है कि आपको हर महीने के दूसरे फ्राइडे को और चौथे फ्राइडे को रिपोर्टिंग करनी है अपनी। तो भारत सरकार ने इस नियम को चेंज कर दिया और क्या बोला है कि अब आपको सेकेंड फ्राइडे एंड फोर्थ फ्राइडे को रिपोर्टिंग नहीं करनी, आपको मंथ में 2 बार ही रिपोर्टिंग करनी है, बट दोस्तों महीने के 15वें दिन पर और लास्ट डे। अब सेकेंड फ्राइडे एंड फोर्थ फ्राइडे की रिपोर्टिंग को मना कर दिया गया। अब बैंक को रिपोर्टिंग करनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हर महीने के 15वें को और लास्ट डे को। इससे बैंकों में काम थोड़ा इजी हो जाएगा दोस्तों। तो ये 4 की पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार जो नया बिल लेके आ रही उसमें क्या क्या चेंजेस सरकार करने वाली है। अच्छी बात क्या है दोस्तों? अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने एक बार भी नहीं बोला कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज करेंगे या कुछ हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो ये अच्छी बात हमारे लिए है क्योंकि बेटा बिल डेली पास नहीं होता है। अगर सरकार को मेजर चेंजेस करने होते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंजेस कर देते इस बिल में। तो बिल बार बार नहीं आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जो खतरे का एक बादल था, मंडरा रहा था हमारे ऊपर, वो छट चुका है दोस्तों। सरकार प्राइवेटाइजेशन या मर्जर नहीं करने वाली है सरकारी बैंकों का, ये अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों मैं कैसा पढ़ाता हूं ये आपको पता है। मेरे साथ अरुण सर हैं क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए पुनीत सर हैं, इंग्लिश के लिए विशाल सर हैं।
हम लोग पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर। दोस्तों अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है 5 दिसंबर तक। तो बेटा अनअकैडमी को एक साल ज्वाइन करने के लिए अभी आपकी फीस पड़ेगी 2799। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर आप जाए क्लिक करें और हमारा कोड है एबीपी। इस कोड को आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।